अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ समोसा पट्टी की एक बहुत इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और समोसा पट्टी बनाते हुए हमें मोस्टली जो एक प्रॉब्लम होती है ना, वो ये कि पट्टियाँ आपस में चिपक जाती हैं और उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है या तो फिर वो फट जाती हैं। रेसिपी से अगर आप लोग समोसा पट्टी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ है डो। आधा किलो मैंने मैदा ले लिया था, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया है और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल के डाल दिए। और अब हम इस डो को गूंद लेंगे। इसको हमने बस आम आटे की तरह ही गूंदना है। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हम इसे गूंदेंगे। लेकिन बस आपने इसकी डो को बहुत पतला नहीं करना और बहुत हार्ड भी नहीं करना, नॉर्मल होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और अपनी डो को गूंद लें। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टिप ये है कि ये देखें, जब यहाँ पर सारा मैंने मैदा इकट्ठा कर लिया था ना, तो मैंने इसे यहाँ पर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद अब मैं इसे दोबारा गूंदूंगी तो ये बहुत ही अच्छा गूंद जाएगा। और ये टिप आम आटे के लिए भी है, जो हम लोग रोज़ाना रोटियों के लिए आटा बनाते हैं ना, उसको भी अगर आप इस तरह से गूंदें तो आप वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे कि कितना ज़बरदस्त आटा गूंदता है। आटा गूंदने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दी थी और अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े आपने एक ही साइज़ के बनाने हैं सारे। जब आप पेड़े बना रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पेड़े एक जितने हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये कि आपने पेड़े बनाने हैं अपने तवे के साइज़ के हिसाब से। अगर आपका नॉर्मल वाला तवा है तो आपने छोटे पेड़े बनाने हैं। अगर आपके पास ज़रा बड़ा वाला तवा है तो आप फिर छोटे से, यानी कि जो बहुत स्मॉल साइज़ होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा बना लीजिएगा। लेकिन इसका पेड़ा रोटी के पेड़े जितना नहीं बनता, उससे छोटा पेड़ा बनता है। क्योंकि अगर हम रोटी के पेड़े जितना बनाएंगे तो बहुत ही बड़ी पट्टी बन जाएगी, तो उसको हम कुक कैसे करेंगे। हमारे पास घरों में तो इतने बड़े बड़े तवे नहीं होते। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने पेड़े कर लिए थे। पेड़े करने के बाद मैंने उनको 10 से 15 मिनट की रेस्ट दे दी थी, क्योंकि ये मैदा है। अगर हम इसे फ़ौरन से बेलने की कोशिश करेंगे तो ये बेला नहीं जाता, ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो इससे आपकी रोल पट्टी या समोसा पट्टी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैंने इसे 15 मिनट की रेस्ट दी थी तो बहुत आराम से ये बेला जा रहा है। ये देखें, 3 मैंने छोटी छोटी सी रोटियां बना ली हैं। एक रोटी के ऊपर मैंने ऑयलिंग कर ली है। काफ़ी सारा आपने ऑयल लगा देना है और उसके ऊपर फिर आपने मैदा डस्ट कर लेना है और फिर उसके ऊपर आपने दूसरी रोटी रख देनी है। और फिर इसी तरह से दूसरी रोटी के ऊपर भी आपने काफ़ी सारा ऑयल लगा लेना है और फिर उस पर मैदा डस्ट करके तीसरी रोटी रख देनी है। कोशिश कीजिएगा कि आप 3 या 4 रोटियों की जो है ना एक बनाएं। इससे ज़्यादा रोटियां ना इकट्ठी करें, क्योंकि फिर वो मुश्किल हो जाती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि उसकी कुकिंग करते करते ना, अलग करते करते एक तरफ से ज़्यादा सिक जाती है और फिर जो है हमारी रोल पट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हम घर में बना रहे होते हैं और बहुत सारी रोटियाँ जब हम इकट्ठी कर लेंगे 5 या 6, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है, कुछ फट जाती हैं अलग होते होते, क्योंकि हमने इसे गरम गरम ही अलग करना होता है। ये देखें जी, इन तीनों को जोड़ने के बाद मैंने इसको बड़ा कर लिया था। अब ये मेरे पास तवा है, इसको मैंने गरम कर लिया था। तवे को बहुत तेज़ आपने गरम नहीं करना, फ्लेम आपने अपनी लो ही रखनी है। एक साइड से मेरी रोटी सिक गई थी, जो रोटी के ऊपर वाली साइड से हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ये सिक गई है। बस तकरीबन 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसे दिया था और इसकी साइड चेंज कर लिया। अब ये दोनों तरफ से सिक गई है और मैं 3 रोटियों की पट्टी बना रही हूँ, तो बस मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है। मैंने यहीं पर इसको अलग कर लेना है। ये देखें, एक मैंने आपके सामने अलग कर ली है और अब मैं इसको तवे से उतारूंगी और दूसरी भी अलग कर लूँगी, क्योंकि ये 3 है तो ईजीली अलग हो गई हैं। एक साइड से एक अलग की है और दूसरी साइड से दूसरी अलग की है। कोई इसके फटने के चांसेस नहीं हुए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुई है। और आपने इनको अलग गरम गरम ही करना है, ठंडा करके आपने इसको अलग नहीं करना, वेट नहीं करना आपने ठंडे होने का, वरना ये आपस में जुड़ जाएंगी और फिर ये अलग नहीं होंगी। अब ये मैंने सारी अपनी पट्टियाँ बना ली थी, इसी तरह से मैंने 3-3 करके बनाई थी। आप किसी स्केल की मदद से या इस तरह की कोई आपके पास छुरी हो, उसकी मदद से, कोई भी स्ट्रेट चीज़ है उसकी मदद से आप इसकी कटिंग कर लें। और इसकी साइड्स जो निकलेंगी वो भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगी। इसकी हम बना लेंगे जो पापड़ी होती है चाट के ऊपर जो डलती है, बड़े मज़े की पापड़ी बनती है, वो भी बहुत अच्छी बनेगी। और इस तरह से हम इसकी समोसा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इसी पट्टी से आपकी रोल पट्टी भी बनती है, बस कटिंग का डिफरेंस है। आप रोल पट्टी बनाना चाहते हैं तो आप रोल पट्टी वाली कटिंग कर लें,
आपके रोल्स या समोसे कितने अच्छे बनते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ आपकी पट्टी का भी होता है कि वो कितनी अच्छी क्रिस्पी हो रही है, वो कितनी अच्छी फ्राई हो रही है। जितनी अच्छी आपकी पट्टी होगी वो उतनी अच्छी फ्राई होगी और आपके समोसे रोल्स बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखें कितनी पतली पतली सी पट्टियाँ बनी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इनके समोसे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत काम आएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।